गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग उर्दू कवायद में कलमा, मुहम्मल और कलमा की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। कलमा कलमा किसको कहते हैं? मानेदार लफ्ज को, यानी जिस लफ्ज के अगर माने निकलेंगे तो उसे हम कलमा कहेंगे। यानी मानेदार लफ्ज को हम क्या कहेंगे? कलमा कहेंगे। यानी जिस लफ्ज में माने निकलते हैं तो उसे हम कलमा कहेंगे। यानी जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे हम कलमा या लफ्ज कहते हैं। पूरा कलमा अल्फाज की मदद से और अल्फाज हरूफ की मदद से बनते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मुफर्रद और मुरक्कब हरूफ भी कहते हैं, कहा जाता है, जिनकी कुल तादाद उर्दू जबान में 50 तक है। जब कई हरूफ एक साथ मिल जाते हैं तो वो लफ्ज या कलमा बन जाते हैं। तो अब क्या हमें मालूम हुआ कि मानेदार लफ्ज को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। जैसे अगर हमने कहा रोटी कह दिया तो रोटी क्या उसके माने निकल रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? कलमा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कलमा कहेंगे। यानी कलमा क्या? मानेदार लफ्ज को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। जैसे रोटी, किताब, कागज वगैरह। यानी कि क्या कहा गया? मानेदार लफ्ज को क्या कहा गया? कलमा कहा गया। मुहम्मल क्या? जिस लफ्ज के कोई माने ना निकले। यानी अगर कोई ऐसा लफ्ज जिसके अगर कोई भी माने नहीं निकल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? मुहम्मल कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? मुहम्मल कहलाता है। यानी जिस लफ्ज के कोई माने ना हो तो वो मुहम्मल कहलाता है। जैसे किताब की जगह विताब कह दिया गया तो विताब के कोई माने नहीं निकल रहे हैं तो वो मुहम्मल में आ जाएगा। या कागज की जगह वागज कह दिया गया तो वागज के कोई माने नहीं निकल रहे हैं तो मुहम्मल में आ जाएगा। सड़क की जगह वड़क कह दिया गया तो वड़क के में कोई माने नहीं निकल रहा है तो वो क्या आएगा? मुहम्मल में आएगा। तो इस तरीके से जो है कलमा क्या है? मानेदार लफ्ज, यानी जिसमें कोई माने निकले तो वो मानेदार लफ्ज को कलमा कहते हैं। जिस लफ्ज के कोई माने नहीं निकलेंगे तो मुहम्मल में आएगा। अब हम लोग कलमा की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। कलमा की किस्में कितनी? 5 हैं। कलमा की किस्में 5 हैं। पहली क्या है? इस्म, दूसरी जमीर, तीसरा सिफत, चौथी फेल, पांचवी हर्फ। इसमें क्या है? पहली इस्म, दूसरी जमीर, तीसरी सिफत, चौथी फेल, पांचवी हर्फ। इसमें क्या है? वो कलमा जो किसी चीज, किसी जानदार या जगह का नाम मालूम हो तो हम उसे इस्म कहते हैं। यानी वो कलमा जो किसी चीज, किसी जानदार या जगह के बारे में बोला जाए तो इसे इस्म कहते हैं। जैसे क्या है? घोड़ा कह दिया गया, जग, बोतल, प्रयागराज, बनारस, लखनऊ, जामा मस्जिद। अगर इस तरह के आते हैं तो वो किस में आएंगे? इस्म में आएंगे। यानी वह कलमा जो किसी चीज, किसी जानदार कैफियत के लिए बोला जाए तो उसे इस्म कहते हैं। जमीर क्या है? दूसरे क्या है? जमीर, यानी जो कलमा किसी इस्म के बदले बोला जाए, यानी कि क्या बोला जाएगा? इस्म के बदले बोला जाएगा तो उसे जमीर कहेंगे। यानी कि अगर किसी का नाम ना लिया जाए, उससे कह दे वाह, तुम, तुम्हें, उसको, उन्हें अगर कह दिया जा रहा तो वो किस में आएगा? जमीर में आएगा। जैसे तुझे कह दिया गया, वाह कह दिया गया, तुम कह दिया गया, यह कह दिया गया तो वो सब जमीर में आएंगे। यानी कि जो कलमा किसी इस्म के बदले यानी उसका नाम ना लेकर लिया जाए और उसकी जगह वाह कह दिया जाए, तुम कह दिया जाए तो सब जमीर में आएंगी। तीसरी किस्म का नाम है सिफत। यानी जिस कलमा से किसी इस्म की अच्छाई या बुराई, यानी भलाई या अच्छाई दोनों एक ही हैं। यानी जिस कलमा से किसी इस्म की भलाई या बुराई मालूम हो उसे हम क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। यानी जिस कलमा से किसी इस्म की अच्छाई या बुराई मालूम हो उसे सिफत कहते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है तो उसमें उसकी अच्छाई मालूम हुई तो वो किस में आएगा? सिफत में आएगा। यानी वो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसकी बुराई मालूम हुई, यानी वह चोर है तो उसकी बुराई मालूम, उसकी सिफत में आएगा। यानी कि जिस कलमा से किसी इस्म की अच्छाई या बुराई मालूम होती है उसे हम सिफत कहते हैं। जैसे वह गोरा है तो उसकी अच्छाई मालूम हुई तो वो सिफत में आएगा। वह बदनाम लड़का है तो वो उसकी बुराई मालूम हुई, ये भी सिफत में आएगी। यानी कि जिस कलमा से किसी इस्म की अच्छाई या बुराई मालूम होती है उसे हम सिफत कहते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, वह खराब लड़का है, यानी कि इस तरह की कोई भी चीज आते हैं तो वो सिफत में आएंगे। चौथी किस्म का नाम है फ़ौल, यानी जिस कलमा से किसी काम का होना या करना, यानी किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उसमें जमाना भी पाया जाता है और उसमें क्या पाया जाता है? जमाना भी पाया जाए तो उसे हम फ़ौल कहते हैं। जैसे वह लिख रहा है, वह दौड़ रहा है, वह भाग रहा है। अगर इस तरह के अल्फाज आते हैं तो वो फ़ौल में आएंगे। यानी जिस कलमा से किसी काम का होना या करना पाया जाता है और उसमें जमाना भी पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? फ़ौल कहते हैं। जैसे वह लिख रहा है, वह लिखता है, वो भागता है, वो खाना खाता है, वो दौड़ता है। अगर इस तरह की अगर कोई भी चीजें आए तो वो फ़ौल में आएंगी। पांचवी किस्म का नाम है हर्फ।
पांचवी हर्फ, जिस कलमा के तन्हा यानी अकेले कोई भी माने नहीं निकलते हैं, यानी अकेले अगर हैं तो उसके कोई भी माने नहीं निकलेंगे, लेकिन दूसरा लफ्ज अगर आ जा रहा है, दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर के बोलें तो उसमें कुछ माने निकलते हो तो उसे हम हर्फ कहते हैं। जिस कलमा के अकेले कोई माने ना हो लेकिन दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर बोला जाए तो उसके कुछ माने निकलाएं तो उसे हम हर्फ कहते हैं। यानी हर्फ वो अल्फाज या कलमा है जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में रब्त पैदा करने के लिए बोला या लिखा जाता है। तन्हा बोलने पर ये कोई माने पैदा नहीं करते हैं। यानी क्या हो गए, हर्फ के माने क्या हुए, जिस कलमा की अकेले यानी तन्हा होने पर कोई माने नहीं निकलता है लेकिन दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर बोले तो उसके कुछ माने निकल आते हैं तो उसे हम हर्फ कहते हैं। जैसे इसमें क्या आता है, जैसे से आ गया, तक आ गया, की, पर और ये सब अगर आ रहे हैं तो वो हर्फ में आएंगे। जैसे यहाँ पे आया जैसे रब डर, अगर इसके बीच में हम से लिख देते हैं यानी रब डर की कोई माने नहीं निकल रहे हैं। अगर हमने लिख दिया से तो रब से डर, अगर से डर अगर आ गया तो इसके माने निकल आ गए, यानी अल्लाह ताला से डरो, यानी इसके तो किस में आएगा, हर्फ में आएगा। जैसे मैंने लिख दिया मैं लखनऊ से आया तो जो से आ रहा है वो किस में आएगा, हर्फ में आएगा। अगर मैं लखनऊ आया अगर कर दे इसके कोई माने नहीं निकल, मैं लखनऊ आया तो इसके कोई माने नहीं निकल। अगर बीच में से अगर आ जा रहा तो मैं लखनऊ से आया इसके माने निकल रहे हैं तो किस में आएगा, हर्फ में आएगा। जैसे आसमान तक गर्द ही गर्द थी, जो इसमें तक आ रहा है, आसमान तक जो तक आ रहा है वो किस में आएगा, हर्फ में आएगा, वो हर्फ में आएगा। दानिश की घड़ी टूट गई, की जो आ रहा है वो हर्फ में आएगा, की किस में आएगा, हर्फ में आएगा। और आगे क्या है, किताब मेज पर है तो मेज पर जो आ रहा है वो हर्फ में आ जाएगा, पर जो आएगा वो हर्फ में आ जाएगा। फिर इसके रफीक और शमशाद साथ साथ रहते हैं, रफीक और शमशाद तो इसमें और आ रहा वो क्या आएगा, हर्फ में आएगा। इस तरीके से हम लोग जान गए कि जिस कलमा के तन्हा यानी अकेले कोई माने ना हो, यानी अकेले कोई भी माने ना हो लेकिन दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर बोले जाए तो उसके कुछ ना कुछ माने निकल आए तो उसे हम हर्फ कहते हैं। यानी हर्फ वो अल्फाज या कलमा है जो दो इसमों या दो जुमलों के बीच को आपस में जोड़ने या रब्त पैदा करने के लिए बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। तन्हा बोलने पर कोई माने पैदा नहीं होता तो उसे हम हर्फ कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। जैसे रब डर, अगर हम रब लिखते हैं और रब डर बोल दिए तो इसके कोई माने नहीं निकल रहे हैं तो यह हर्फ में नहीं। लेकिन अगर बीच में से लिख दिया गया, इसकी अगर से लिख दिया गया रब से डर तो इसमें माने निकल आ रहे हैं तो वो हर्फ में आ जाएगा।